हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर ओन चैनल चार्ट बैंक विद डेविड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अपोलो टायर्स लिमिटेड इसका डीप टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, आने वाले टाइम में हमें कितना प्रॉफिट मींस क्या टारगेट रखना चाहिए, उसके हिसाब से इक्विटी में क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, एज वेल एज कंपनी के बारे में कुछ न्यूज फैक्ट्स और हम कंपनी के कुछ क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा क्या आने वाले समय में हमें कैसा ट्रेड दे सकता है, स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो वंस अगेन दोस्तों, बात करते हैं अपोलो टायर्स लिमिटेड की। देख सकते हैं इसे डे 1 के टाइम फ्रेम में मैंने सेट करके रखा है। यूजुअली इसे मैं डे 1 के टाइम फ्रेम में सेट करके रखता हूँ, जिससे हमें एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि एक्चुअल में स्टॉक का ट्रेंड कैसे चलता है। तो बात करते हैं अपोलो टायर्स की। दोस्तों, अभी आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक यहाँ से देख सकते हैं अपने कोरोना के बाद से जो स्टॉक है काफी स्पीड से रिकवर हो चुका है, काफी स्पीड से ऊपर जा चुका है, काफी स्पीड से इसमें अच्छा खासा अप ट्रेंड बना हुआ है। बट दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों हिस्ट्री को रिपीट करना है, स्टॉक अपने आप को रिपीट करता है। तो इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम कुछ पास के एक्शन देखेंगे, जिससे हमें ओवरऑल व्यू आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है। तो देख सकते हैं अभी 2021 चल रहा है, तो हम कुछ पास के एक्शन यानी 2019 के आसपास आ चुका हूँ, यहाँ देख सकते हैं। तो 2019 के आसपास से हमें ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेंड में आपको दिख रहा होगा कि ओवरऑल जो ट्रेंड था दोस्तों कोरोना से पहले, ये देख सकते हैं मेरे माउस कर्सर पे, ये जो डाउन ट्रेंड था दोस्तों, ये कोरोना की वजह से था, कोविड-19 सिचुएशन की वजह से था। उसके पहले स्टॉक का जो ओवरऑल जो ट्रेंड था, आप देख सकते हैं स्टॉक का जो ट्रेंड चल रहा था दोस्तों, वो डाउन ट्रेंड चल रहा था, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे कुछ आपको पहचानना है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे उसने टच किया, फिर उससे रिजेक्ट हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ऐसे रिजेक्ट होकर वो नीचे आ रहा था। और एज वेल एज दोस्तों कोविड-19 की सिचुएशन है, तो स्टॉक और नीचे फेल हो गया। तो ओवरऑल जो ट्रेंड कहेंगे कोरोना से पहले वो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ से रिकवर हुआ, अभी यहाँ से अच्छा खासा इसमें अप ट्रेंड शो हुआ है। इसलिए स्टॉक को मैंने रिकमेंड किया है आपको। और एज वेल एज इसने अपने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है इसे ब्रेकआउट दे दिया, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसे डे 1 के टाइम फ्रेम मैंने सेट करके रखा था। तो अब इसे दोस्तों मैं वीकली टाइम फ्रेम में आपको सेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, हमें सब टाइम फ्रेम में सेट करके देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया था, वीकली टाइम फ्रेम में हम सेट करके देख चुके हैं कि ओवरऑल जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड था, कोरोना से पहले स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। आप देख सकते हैं यहाँ मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखा सकता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड था, बट कोरोना की सिचुएशन आई, वहां से रिकवर हुआ और अच्छा खासा अप मोमेंटम इसमें शो हुआ। तो ये अच्छी बात है। एज वेल एज वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों हम और क्या देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं वॉल्यूम, जिससे हमें एक ओवरऑल व्यू आ जाता है कि लोग बाय कर रहे हैं, तो फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तभी तो स्टॉक जाएगा, तो लोग कितना बाय कर रहे हैं। तो यहाँ आपको वॉल्यूम दिखेगा, वॉल्यूम आप देख सकते हैं प्लस में 25 मिलियन, 36 मिलियन, 34, 51, तो अच्छा खासा वॉल्यूम है। एज वेल एज जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से, तो उसका जो वॉल्यूम था 164 मिलियन का, यानी काफी अच्छा वॉल्यूम था, तो एक अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, हम मंथली टाइम फ्रेम में सेट करके देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में हमें एक ओवरऑल ट्रेंड समझ में आ जाएगा। एज वेल एज मंथली टाइम फ्रेम में देखने से हम ये समझ में आता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कौन से प्राइस पे मिल रहा है, वॉल्यूम क्या चल रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा लास्ट कितने सारे मंथ से स्टॉक का अच्छा खासा अप ट्रेंड ही चालू है, तो अप ट्रेंड आप कहेंगे। एज वेल एज वॉल्यूम देखेंगे 347 मिलियन, 164 मिलियन, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो देख सकते हैं स्टॉक ना ही दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट बहुत यानी लोएस्ट पॉइंट पे है, और ना ही अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, अपने 52 वीक्स हाई से बहुत दूर है। तो आप इस समय कहेंगे जो स्टॉक है एक नॉर्मल प्राइस पे मिल रहा है, ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। तो ये परफेक्टली स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इसे कंसिडर कर सकते हैं। ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है, ना लोएस्ट पे ना हाईएस्ट पे, आप देख सकते हैं ना लोएस्ट हाईएस्ट, नॉर्मल प्राइस पे मिल रहा है। तो वीकली मंथली देखने, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में देखने का जो हमारा पर्पस था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसे फॉलो करेंगे। स्टॉक में कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बेसिकली स्टॉक में ना कोई पैटर्न क्रिएट नहीं हो रहा है, सिंपल सी हमारी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है। इसने अपने जो इसका 1 ईयर का जो रेजिस्टेंस था उसे ब्रेकआउट दे दिया। आप देख सकते हैं 2019 में उसने इंपॉर्टेंट लेवल यानी 200 के लेवल को यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश की, बट यहाँ से रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सितंबर 2019 के आसपास उसने फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट यहाँ से फिर से रिजेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 2020 में यहाँ से फिर से रिजेक्ट हो गया, यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश की दिसंबर 2020 में, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। और फाइनली उसने जैन 30 के आसपास यहाँ से उसने मतलब 2020 जैन के आसपास यानी अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो ओवरऑल आप कहेंगे कि लास्ट 1 ईयर से इसका जो 200 का लेवल था एज एन रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, बार बार इस लेवल से रिजेक्ट होके आ जाता था। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैंने स्टॉक को आपको पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि जब यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया तभी आपको बता देना था। तो दोस्तों मैंने जब कहा था कि कोई भी जो हमारा सिंपल सा रूल होता है
कि स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है और यहाँ से फिर रिटेस्ट करता है, कुछ इस टाइप से, जैसे कि मैंने बता दिया। ऐसे यहाँ से ब्रेकआउट दिया और यहाँ से रिटेस्ट करता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। तो रिटेस्ट काफी करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी जरूरी होता है। रिटेस्ट अगर नहीं करता है तो उसका मतलब क्या होता है कि फेक बाइंग हुई है, जबरदस्ती स्टॉक को बढ़ाया गया है खरीद के, और स्टॉक फिर जबरदस्ती नीचे गिरेगा और सबको लॉस होगा। तो स्टॉक के साथ वही हुआ। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर गया, ब्रेकआउट नहीं मिला और यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों इसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको पहले ही बता दिया था कि देख सकते हैं यहाँ पे उसने क्रॉस कर लिया था। तब मैंने कहा था कि हम स्टॉक पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वी विल वेट फॉर रिटेस्ट। मैंने कहा था कि हम रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है। दोस्तों ये होता है पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखेंगे और सही वक्त पे ट्रेड लेंगे, एंट्री एग्जिट करेंगे, तो आपका परफेक्ट एनालिसिस रहेगा और आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा। तो अब हमारा सही टाइम आ गया है स्टॉक को ट्रेड करने का, क्योंकि अब इसने रिटेस्ट कर चुका और यहाँ से अप ट्रेंड ये शो कर रहा है। तो इसीलिए स्टॉक को मैंने आपके लिए कंसिडर किया है। ऐसे में हवे में या कोई भी स्टॉक आपके लिए नहीं लेता। तो दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमने वीकली, मंथली और डे 1 के टाइम फ्रेम में तो सेट करके देख लिया। अब छोटे टाइम फ्रेम में भी देखना जरूरी है, यानी जैसे कि 2 आवर के, 30 मिनट के, कि उसमें कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। उसमें कोई पैटर्न क्रिएट तो नहीं हो रहा, क्रिएट हो रहा तो कौन सा क्रिएट हो रहा है। तो देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम, 2 आवर के टाइम फ्रेम मैंने इसे सेट कर दिया। तो यूजुअली वही जो अपनी इंपॉर्टेंस का रेजिस्टेंस था 200 के लेवल का, वहां से फर्स्ट टाइम यहाँ मतलब यहाँ से रिजेक्ट हो चुका था दिसंबर के महीने में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जैन के महीने में भी एक बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। उसके बाद उसने फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था। जो ब्रेकआउट का वॉल्यूम था काफी अच्छा था, जैसे कि मैंने बताया था 20 मिलियन का, देख सकते हैं काफी अच्छा है। 20 मिलियन है बहुत बड़ी बात है, 24 मिलियन काफी अच्छा है। एज वेल एज छोटे टाइम फ्रेम में इसमें एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम लगा के देखते हैं, जिससे हमें एक ओवरऑल व्यू आ जाएगा और सिंपल से समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है उसे कहते हैं डबल बॉटम, यानी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को चेक करना होता है, वहां से रिजेक्ट करके आता है, फाइनली वहां से ब्रेकआउट दे देता है। तो कुछ इस टाइप का होता है डबल बॉटम। यहाँ से नीचे आया, फर्स्ट बॉटम यहाँ क्रिएट किया, सेकेंड टाइम उसने यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट यहाँ से रिजेक्ट हो गया। फिर नीचे आया, यहाँ सेकेंड बॉटम क्रिएट किया और यहाँ फाइनली उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो इस टाइप से जो हमारे 2 बॉटम क्रिएट हो रही है, फर्स्ट और ये हमारा हो रहा है सेकेंड बॉटम क्रिएट, फर्स्ट बॉटम सेकेंड बॉटम यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है। आप अपने हिसाब से, जैसे दोस्तों मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। अगर आप ट्रेडर हो गए या फिर आपको कोई दूसरा पैटर्न दिख रहा होगा तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सबको अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो कुछ इस टाइप का हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में भी हमने सेट करके देख लिया, तो हमें ओवरऑल व्यू समझ में आ गया है। और स्टॉक को क्यों कंसिडर किया, वन ऑफ द रीजन ये भी है कि देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दिया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अब ये नीचे आके रिटेस्ट कर रहा है। तो रिटेस्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का ट्रेंड हमें देखने तो मिलेगा, उसकी कोई बात नहीं। बट जो ये हमारा रेजिस्टेंस था, जो कि रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था लास्ट 1 ईयर से 200 का लेवल, अब एज एन सपोर्ट एक्ट करेगा हमारे लिए। देख सकते हैं स्टॉक नीचे आया, तो यहाँ से उसने जो रेजिस्टेंस है एज एन सपोर्ट इसे रिटेस्ट किया, उसके नीचे नहीं आया, उसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं दी। आप देख सकते हैं इसके नीचे आया था, बट यहाँ से तुरंत उसने वापस चले गया। यहाँ से कई बार उसे मेंटेन और सस्टेन करके अभी ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। मींस आने वाले टाइम में हमें काफी अच्छे रिटर्न देगा। यहाँ से हेल्दी होगा बाइंग करना, यहाँ से अगर हम बाइंग करेंगे तो हमें अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे, यानी हेल्दी बाइंग होगी। परफेक्ट रिटेस्ट हुआ और अच्छा खासा अप ट्रेंड इसने शो किया, तो इसीलिए मैंने स्टॉक को कंसिडर किया है। अगर हम ऐसे ही जो स्टॉक मोमेंटम में चल रहा है तो हम ऐसे उसे बाय कर लेंगे तो हमारा लॉस ही होगा। तो दोस्तों इसीलिए कंसिडर किया। और दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे ही मैं अपडेट वहां देते रहता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों अपोलो टायर्स की। जो अपोलो टायर्स है, यानी जो टायर सेगमेंट में, टायर इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोस्तों 3rd लीडिंग कंपनी है। फर्स्ट है एमआरएफ, सेकंड है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और थर्ड है अपोलो टायर्स। काफी अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, वर्ल्ड क्लास टायर्स बनाती है। एज वेल एज फोर्ड, वोल्क्सवैगन, काफी अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी को टायर सप्लाई करती है, उनके साथ पार्टनरशिप करती है। एज वेल एज कंपनी के रिजल्ट देखे जाए तो मैंने कंपनी के लास्ट क्वार्टर ने 3rd क्वार्टर रिजल्ट देखे, काफी अच्छा है। तकरीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि उनका नॉर्मल क्वार्टरली प्रॉफिट होता रहता था। 300-400 करोड़ का जो नॉर्मल चल रहा था वही हो चुका है। एज वेल एज आप देखेंगे कि प्री कोविड लेवल, यानी कोविड से पहले जिस लेवल पे ट्रेड करा था उस लेवल पे पहुंच चुका है। इसलिए स्टॉक में कोई अभी नॉर्मल बचा है, इसलिए स्टॉक में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स के देख के वजह से दोस्तों इस स्टॉक को मैंने कंसिडर किया है कि आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि यहाँ से इसने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो रेजिस्टेंस है अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको स्टॉक को कंसिडर किया है। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा बात करते हैं अभी आने वाले टाइम में हमें कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, मीन्स कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। और फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, स्टॉक कम से कम 3 महीने या कम से कम 6 से 7 हफ्तों के लिए आपको रखना होगा। एक दिन में या एक हफ्तों में आपको रिटर्न देखने नहीं मिलेंगे।
और हाँ दोस्तों, प्रॉफिट और स्टॉप लॉस बताने से पहले मेरा एक छोटा सा जो रिक्वेस्ट है उसे कंप्लीट कर दीजिए, मतलब उस रिक्वेस्ट को पूरी कर दीजिए। इस स्टॉक में कम से कम दोस्तों मेरा जो लास्ट टारगेट है 50 लाइक्स का, उसे उस लाइक के टारगेट को जरूर कंप्लीट कर देना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आने वाले समय में हमें कितना प्रॉफिट और कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा सा रखेंगे। और स्टॉक को दोस्तों और एक बात है कि अभी जो मार्केट है वो क्रैश हो रहा है कंटिन्यूसली, करेक्शन में मार्केट नीचे गिर रहा है, करेक्ट कर रहा है, बट देख सकते हैं स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को मेंटेन करा हुआ है, सस्टेन करा हुआ है। इसीलिए ये भी वन ऑफ द रीजन है कि स्टॉक को हमें कंसिडर करना चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेश बाइंग यानी मोमेंटम बाइंग में जो स्टॉक था नॉर्मल दोस्तों 237 तक तो पहुंच ही गया था। इसलिए हम ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा काफी छोटा, नॉर्मल, सस्टेनेबल रहेगा दोस्तों। ये हमारा टारगेट हो गया। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो भी काफी छोटा रहेगा और सस्टेनेबल रहेगा, कैलकुलेटेड रहेगा। तो इसे मैंने सेट कर लिया है। हाँ, तो दोस्तों बात करेंगे जो हमारा टारगेट होगा इस स्टॉक के लिए, इस यानी अपोलो टायर्स के स्टॉक के स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो जो हमारा टारगेट रहेगा 250 के लेवल का रहेगा। जो स्टॉक है अभी करंटली 200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 202 के। तो आने वाले समय के लिए जो हमारा टारगेट रहेगा वो 250 का रहेगा, एज वेल एज जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 180 के लेवल का। अब ये क्यों रहेगा उसके बारे में ही बात करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा जो हमारा 250 का लेवल है दोस्तों, एज एन रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे एक्ट कर सकता है। क्योंकि जब भी जो स्टॉक है दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई पे होता है, तो देख सकते हैं उसने जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे एज एन सपोर्ट एक्ट कर रहा है। यही होती है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देख सकते हैं यहाँ पे उसने कई बार मेंटेन किया अपने इस इंपॉर्टेंट एज एन सपोर्ट। ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे कई बार उसने मेंटेन किया और फाइनली तब उसने ब्रेकआउट किया। बट उसके पहले उसने कितने बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी कितने बार उसने मेंटेन किया। तो आने वाले समय अगर स्टॉक ऊपर जाता है, अच्छा खासा ऊपर जाता है, यहाँ से रिटेस्ट वो कर रहा है, अभी रिटेस्ट वो कर रहा है यहाँ से, और अच्छा खासा अगर मोमेंटम शो करके ऊपर जाता है, तो यहाँ से उसे जो रेजिस्टेंस था, मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट था एज एन हमारे लिए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, और यहाँ से हमें रिजेक्शन फेस करने मिल सकता है। इसलिए जो हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा इनिशियल वो 250 के लेवल का रहेगा। एज वेल एज जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो रहेगा 180 के लेवल का। वो क्यों रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी मैंने पहले ही बताया आपको। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ 1 सेकेंड दोस्तों। तो देख सकते हैं जो फर्स्ट रीजन है कि जब स्टॉक दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी 200 के लेवल को यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, तो वहां से रिजेक्ट होके आ जा रहा था। तो दोस्तों जो 180 का लेवल है एज एन सपोर्ट ऐड कर रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम पे यहीं पे उसने एज एन रेजिस्टेंस ऐड किया और सपोर्ट ऐड किया, एज एन सपोर्ट यहाँ पे ऐड किया। इसलिए जब भी अगर स्टॉक यहाँ से अगर नीचे आता है तो जो 180 का लेवल है एज एन सपोर्ट हमारे लिए एक्ट कर सकता है। इसलिए इस लेवल को मैंने एज एन आपके लिए स्टॉप लॉस रखा है। एज वेल देख सकते हैं इधर साइड जो 180 का लेवल है एज एन रेजिस्टेंस हमारे लिए एक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने उसे स्टॉप लॉस को एज ए कंसिडर किया है। सो दोस्तों अब जैसे कि ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है, जो व्हीकल बनाती है, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, उनकी सेल्स अब काफी स्पीड से बढ़ रही है, उनके व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हमारे जो टायर इंडस्ट्री है उन्हें भी तो बढ़ेंगे ना, उन्हें ही टायर के ऑर्डर्स मिलेंगे। तो एक ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि जो व्हीकल इंडस्ट्री है अगर वो ग्रो करेगी तो टायर इंडस्ट्री अपने आप ग्रो करेंगी, उनके साथ में ग्रो करेंगी। तो इसलिए स्टॉक को मैंने कंसिडर किया है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था, और मेरा जो लाइक का टारगेट है उसे कंप्लीट कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।